हाउ टू इंप्रूव आवर मेंटल हेल्थ। भला अपना ये मेंटल हेल्थ इसको कैसे ठीक करें। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे, जैसे पतंजलि में कोर्स होता है तो बॉडी डिटॉक्स के बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, और कई ऐसे योग आश्रम भी हैं जो खुले हुए हैं, जो कि आप बॉडी डिटॉक्स कराते हैं आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, और कुंजल है, नीति है, एंड फ्रॉम डिफरेंट जड़ी बूटी एंड ऑल दैट, तो उससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। लेकिन माइंड, ये माइंड को भला कैसे डिटॉक्स किया जाए, तो मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं रजत कुंवर जी। तो इसके लिए बहुत ही सुंदर श्लोक आता है भगवद गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक के अंदर, जहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं मना प्रसादा सौम्यत्वम। तो मन को भला तो कैसे अगर आपको शांत करना है, उसको डिटॉक्स करना है, सो मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भावम संशुद्धि ऋतित तबो मान समुच्यते। सो मना प्रसाद, पहली बात क्या है, अगर मन को, अगर आप चाहते हैं कि मन अगर आपका शांत रहे, उसको डिटॉक्स करना है, तो बहुत जरूरी है कि मन को हमें क्या कराना चाहिए है, मौन, उसको मौन की प्रैक्टिस करानी चाहिए, साइलेंस की प्रैक्टिस करानी चाहिए। जितना ज्यादा हम बोलते हैं उससे हमारी ग्रेविटी कम होती है। अगर आप चाहते हैं आप में गंभीरता बढ़े, तो इसके लिए बहुत जरूरी है मौन का अभ्यास करना। मौन का मतलब ये नहीं कि हम लोग हमेशा चुप रहेंगे, लेकिन हाँ मीनिंगफुल बातें करना, ये बहुत जरूरी है। सो भगवान श्री कृष्ण 17वें अध्याय के 16 श्लोक के अंदर इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आप मौन रखते हैं तो उससे एक तो गंभीरता बढ़ती है आपकी, और क्या करना चाहिए आपको, साथ ही मनः प्रसाद, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ द माइंड। माइंड को ना हमें ट्रेन करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए कि मन जो है वो सेटिस्फैक्शन प्रैक्टिस करे। सेटिस्फैक्शन आती है विद द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, हमारे पास जो है उसके लिए बहुत धन्यवाद हो हृदय से भगवान के प्रति, तो इसलिए बाय द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो मन में सेटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस कराना है, यानी कि बताना कि मन तेरे को बहुत कुछ मिला तो हुआ है लाइफ में, थिंग्स आर गुड एज वेल, ऑफ कोर्स लाइफ में कुछ हल्का नमक भी है, बट कुछ तो ढंग का भी है, तो उसके लिए उस पर फोकस करते हैं। यस, तो जो अच्छा है उसको हवा दे करके उसकी चिंगारी में, चिंगारी को ऐसी हवम भभकती आग बनाए कि सारे हमारे जो अंदर जो अवगुण है उसको जला के राख कर देंगे। सो क्या, सो एक तो आता मना प्रसाद मीन सेटिस्फैक्शन का अनुभव करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कराना चाहिए। और कैसे करेंगे, साथ ही मौनम, दैट मीन्स ग्रेविटी, और साथ ही आता है विनिग्रह। विनिग्रह मतलब होता है कंट्रोल, यानी कि सेंस कंट्रोल, मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन को वाला कंट्रोल कैसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा ही है, अगर बच्चा, एक छोटा बच्चा आपको दिया जाए, तो छोटे बच्चों को हम कैसे क्या करते हैं, उसको पैम्पर भी करते हैं, उसको डांट भी लगाते हैं, राइट, उसको कभी गिफ्ट भी देते हैं, उसके साथ बातचीत भी करते हैं, उसकी बात सुनते भी हैं, और उसके बाद उसको इलाज भी देते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह से मन भी एक बच्चा है, तो इसलिए मन को हमें कंट्रोल करना चाहिए बाय ऑल ऑफ दीज मेथड्स। और साथ ही मनः त्रायते इति मंत्र, मन तरता है तो मंत्र से, जैसे सांप होता है ना, सांप को वश में गया था बीन बजा करके, बीन को ऐसे हिला करके उसको, तो उसकी वाइब्रेशन से और साथ ही उसकी मूवमेंट से जो सांप होता है कंट्रोल में आता है। उसी प्रकार से ये जो मंत्र है इसकी हमें तारता है। देयर आर वेरियस मेथड्स, जिससे कि ना अगर किसी के शरीर में जहर गया होता है तो उसको साउंड से उसके जहर को एक जगह इकट्ठा करके उसको बाहर किया जाता है। सिमिलरली साउंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिटॉक्सिफाई द माइंड। सो विनिग्रह एक तो ये तरीका है, और हमें करना चाहिए संशुद्धि, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन। हमें मन की शुद्धि के ऊपर कार्य करना चाहिए। अच्छा, मन की बड़ा शुद्धि कैसे होती है जी? मन की शुद्धि होती है विचारों से। मन के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ थॉट्स। अगर आपके कलेक्शन थॉट्स अगर नेगेटिव हैं, तो बॉडी, तो जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा, एनीथिंग व्हिच विल पॉप अप वुड बी नेगेटिव। तो क्या करना चाहिए हमें, माइंड की हार्ड डिस्क के अंदर हमें संशुद्धि, यानी कि ऐसी प्रोसेस में ऐसे डेटा को डालना चाहिए जिससे कि मन हमारा शांत हो सके। सो संशुद्धि, मन की प्यूरिफिकेशन पे भी काम करना चाहिए। लोग तन की शुद्धि पे कार्य करते हैं, नहा धो लिए या बॉडी डिटॉक्स कर ले, लेकिन जब तक मन की शुद्धि नहीं होगी तो व्यक्ति ना एक डार्कनेस के मोड में रहता है। तो संशुद्धि यानी मन की शुद्धता के ऊपर कार्य करना चाहिए। मन की शुद्धता आती किससे है? मन की शुद्धता आती है विचारों की शुद्धि से, और कहीं ना कहीं यहाँ पे चाहिए बुद्धि को सशक्त बनाए कि वो मन को वश में करे। ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर हम इनका फॉलो करें, यानी कि मनः प्रसाद, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन को प्रैक्टिस करें। सौम्यतम, दैट मीन्स विदाउट बीइंग डुप्लीशियस टुवर्ड्स अदर्स। सौम्यतम यानी कि मन के अंदर जो एग्रेशन है, मन के एग्रेशन का इस्तेमाल करें मन के खिलाफ। Mind is very offensive. We have to become counter-offensive towards the mind. So in this way, we are to
यस, सौम्यत्वम, उसमें सौम्यता लेकर के आनी चाहिए। और साथ ही मौनम के बारे में चर्चा की हमने, और आत्मविग्रह यानी दैट मीन सेल्फ कंट्रोल के पे कार्य करना चाहिए, और साथ ही समशुद्धि दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड दैट वी हैव टू डू। भगवान गीता के अंदर 6ठे अध्याय के अंदर ये बता रहे हैं कि अगर मन में को हमने ये सब में नहीं लगाया, तुम्हारा मन सबसे बड़ा दुश्मन बन के रहेगा। और मन अगर हमारा वश में हो गया, मन हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त है। इवन एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टीज, कैलेमिटीज, स्टिल यू विल बी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज आपका मन आपके वश के अंदर है। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बोल रहे हैं, हे अर्जुन, मन वश में आता है, क्योंकि अर्जुन ने बोला मन बहुत ही चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है, क्या किया जाए कृष्ण? तो भगवान ने कहा बिल्कुल मैं मानता हूं चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथी, पागल भी है, बलवत बड़ा ताकतवर है, दृढ़म बड़ा जिद्दी है, बड़ा शक्तिशाली है, क्या किया जाए? तो ऐसे में अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। सो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, दैट मीन्स बाय फॉलोइंग सर्टेन डूज एंड डोंट्स वी कैन कॉन्कर द माइंड। तो माइंड को वश में किया जा सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.